देखिए, एक चीज़ से हमको बचना पड़ेगा, वो है एवरेज। एवरेज मतलब कि जैसे हाँ, इस रूम में 10 लोग हैं मान लीजिए, और दसों के पैर के जूते का साइज़ हम पूछें तो कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 9, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 11, कोई कहेगा 6, कोई 5 भी कह सकता है। तो यदि अलग अलग साइज़ हैं, हम सबको जोड़ते जाएं और उनको 10 से डिवाइड कर दें, तो मान लीजिए एवरेज आ रहा है 7.4। अब 7.4 को हम एवरेज मान लें तो बहुत से लोग होंगे जिनके जूते का नंबर 9 था या 10 था या 8 भी था, तो वो तो मतलब ये साबित हो जाएगा कि आपका पैर का साइज़ ही गलत है। और कुछ लोगों का 5 होगा तो उनका भी गलत हो जाएगा। और 7.4 तो शायद इस रूम में 10 में से किसी एक का भी ना निकले, तो लगभग सभी गलत हो गए। तो अब हम इनको इससे बचने के लिए, क्योंकि आपका ज़्यादा साइज़ है तो उसके लिए एक टैबलेट बना दें और आपको एक गोली दे दें, और जिनका कम साइज़ है उनके लिए दूसरा टैबलेट बना दें, उनको भी एक गोली दे दें। एक का नाम रख दें हाइपर, एक का नाम रख दें हाइपो। 2 नाम हो गए, 2 टैबलेट हो गई। और ऑब्वियसली आप जब 7.4 से अपने शूज़ को या सैंडल को नापेंगे तो आप 7.4 के नहीं आएंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे में कुछ गलती तो है, कुछ कमी तो है, क्योंकि मैं 7.4 का नहीं हूँ। जबकि 7.4 एक एवरेज साइज़ है, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था ने डिसाइड किया है। लेकिन चालाकी है कि वो जिस संस्था ने ये डिसाइड किया है, उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने ये डिसाइड किया, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ जाएगी। एक आदमी का नाम बताएंगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तो संस्था का नाम ही रहने दो। संस्था में मान लीजिए 500 लोग काम करते हैं, तो चलो 500 लोगों की अपनी जिम्मेदारी, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तो बनती नहीं। अब यदि ये गलत होता है रेशो, तो 500 लोगों को सज़ा कौन सुना, और वो भी इतनी बड़ी संस्था को। तो यहाँ पे क्या देखना है कि हमने जैसे 10 लोग थे, उनके जूते का साइज़ लिया और 7.4 आ रहा है, ऐसे ही खेल चल रहा है। आपको एक बता दिया है कि आपका ये साइज़ या ये नंबर्स या ये नंबर्स या ये नंबर ही ठीक है। अब आप कोई भी टेस्ट कराने गए तो ऑब्वियसली आप यदि 300 टेस्ट कराएंगे तो 300 में से 4, 5, 6, 7 में आपको गोले लग जाने हैं, क्योंकि वो आपके साइज़ पे फिट नहीं हो रहा। तो जब गोले लग जाएंगे तो उसके लिए फिर आपको टेबलेट चलनी शुरू हो जाएगी, और वो टेबलेट दुनिया का कोई डॉक्टर फिर बंद करने वाला नहीं है। फिर आप उसको लेते चले जाओ और ज़िंदगी भर लो, क्योंकि अब आपका पैर का नंबर यदि 9 है और 7.4 एवरेज था, तो अब 7.4 तो कभी भी नहीं हो सकता ना, आपका हो ही नहीं सकता। तो अब ये उसको कंट्रोल करने के लिए कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी जो बीमारियां हैं, उससे बचने के लिए आप ये टैबलेट लेते चले जाएं। और टैबलेट के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, वो आपको मालूम ही है कि टैबलेट के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि टैबलेट तो केमिकल से बनी है। सुनिए ज़रा, हर व्यक्ति का अलग अलग साइज़ होता है पैर का, और ऐसे अलग अलग उसके बॉडी का केमिकल लोचे सबके अलग अलग होते हैं। सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं, किसी एक से कोई दूसरी बॉडी नहीं मिलती। हर आदमी यूनिक है। बॉडी तो छोड़िए, एक पत्ता या एक पत्थर उठा लाइए, चलिए बाहर जाइए, एक पत्थर उठा लाइए, वो पत्थर जो है उस जैसा आप अपने बच्चे को एक टास्क दे दीजिए कि तू अपने पूरे जीवन लगा दे, लेकिन इस जैसा बिल्कुल सेम पत्थर ला दे, भाई वो पूरा जीवन उसका लग जाएगा। एक जीवन नहीं, 10 जन्म लग जाएं, लेकिन वो पत्थर उसको उस जैसा नहीं मिलेगा। तो जब सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग यूनिक हैं, तो फिर सबको एक जैसे फ्रेम में क्यों तोड़ के गोलियां स्टार्ट करी जा रही। ये गोली स्टार्ट करने का अपना एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। यदि कोई बिजनेस ग्रो करेगा तो वो ऐसे ही ग्रो करेगा, क्योंकि 7.4 किसी के पैर का साइज़ नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी चक्कर में मैंने 2012 में मेरे को ये बात समझ में आई, और 2014 में मैंने एक संकल्प लिया कि आज से मैं कोई भी इलाज नहीं करूँगा अपनी बॉडी का। और तब से मैंने कोई इलाज ही नहीं किया, और तब से मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि मैंने जैसे इलाज छोड़ दिए तो पता चला बीमारी भी छूट गई। और आज 12 साल हो गए, 2026 में की बात है, ये 26 का वीडियो है। तो 2014 से आज 2026 मतलब 12 साल हो गए, ना तो मुझे कोई गोली खाने की ज़रूरत पड़ी और ना मेरे अंदर कोई बीमारी है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। अब कोई डिजीज़ मेरे अंदर बची। और यदि कभी मैं बीमार हो भी जाता हूँ, जो कि साल भर में 2 बार तो होता ही हूँ, मतलब 2 बार मुझे बहुत जोर का सर्दी जुकाम होता है, जो सबको होता है, आपको भी होता होगा, नहीं होता तो एक बीमारी है। तो 2 बार सर्दी जुकाम होता है, और एक बार वायरल हो जाता है जिसमें मुझे बहुत जोर का बुखार आता है। मतलब 3 बार मैं साल भर में बीमार पड़ता हूँ। मुझे मालूम है वो टाइम भी कब है।
अप्रैल के महीने में जैसे ही अप्रैल के महीने भी नहीं, बल्कि मार्च के महीने में होली के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। और उधर जो है वो गर्मी जब ख़त्म होने लग जाती है और ठंड शुरू होने लग जाती है, मतलब बारिश ख़त्म हुई जुलाई में और अगस्त में, और सितंबर में या अक्टूबर में दिवाली आने के पहले ही मुझे थोड़ा एक आध बार ये सब हो जाता है। लेकिन उस केस में मैं क्या करता हूँ, टोटल रेस्ट, बस 2 दिन की छुट्टी ली सारे काम से, नेटफ्लिक्स लगाया, लेट गए, गले में मफलर बांध लिया, गरम करा गले को, और खाना खाना बंद कर दिया, और नारियल पानी, और यदि पेट खराब है तो एक दो मुट्ठी पुदीने की पत्ती और उसमें एक अदरक का टुकड़ा अंदाज से डाल लीजिए, उसको उबाल के रख लीजिए। बस वो दिन भर का आप वो पानी बना लीजिए 4-5 गिलास, 1 गिलास अदरक पुदीने का पानी, फिर 1 घंटे बाद नारियल पानी, फिर 1 घंटे बाद अदरक पुदीने का पानी। इस तरह से पेट भी ठीक हो जाएगा और मेरा बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो अब ज़रूरत क्या है किसी भी गोली की, और किसी भी डॉक्टर की, और किसी भी इंश्योरेंस की, किसी भी मेडिक्लेम की, किसी भी कार्ड की, और किसी भी चीज़ की नहीं। तो मेरा कोई मेडिक्लेम नहीं, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेरा कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है, मेरा कोई बीमा नहीं है, मेरे घर के पास कोई डॉक्टर नहीं रहता, और मैं पिछले 12 साल से किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं हूँ, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं गया, किसी पैथोलॉजी लैब में नहीं गया। यदि आप मुझसे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए मुझे अभी। आप यदि फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए, और हम लोग जुड़ते हैं, और मैं आपको इस दलदल से बाहर निकालने का तरकीब बताऊंगा, और मैं अपनी जैसी बॉडी आपको बनाने की तरकीब अपने जैसी मतलब कि मेरी बॉडी जो है वो जब मैं 22 साल 20 साल का था, कॉलेज कंप्लीट हुआ था ना, वैसी बॉडी बन गई है। तो आप भी बस वैसे ही बना लीजिए, और आपको मैं वैसे ही बनाना चाहता हूँ। तो शुक्रिया आपने मेरे वीडियो को सुना। रोज़ सुनिए, एक वीडियो रोज़ आएगा, और उसको एक एक चीज़ को फॉलो करते जाइए। मुश्किल से मुश्किल 10-15 वीडियो के बाद आप मेरी जैसी स्थिति पे आ जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।